जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडियाज़ का होगा। द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या ऐसे डिफाइन लिखा हुआ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड किसके हो, कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ इसका डिफाइन किया है, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, देखो, मोस्ट कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पॉइंट आपको लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसमें कुछ हमने पॉइंट लिखा आपको, जैसे लिखा हुआ है कार्बन कंपाउंड्स, या जैसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड बोलो या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब भी समझना आपको कार्बन कंपाउंड्स, क्या समझना है, कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स। कि हमें पता है कि कार्बन कंपाउंड जो भी फॉर्म होते हैं वो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और जो कंपाउंड जो बनता है ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल में ठीक है, CH4 कौन सा कंपाउंड है यहाँ पे, CH4। तो CH4 कैसा कंपाउंड है हमारा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो कौन सा हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ। और शेयरिंग से जो भी कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। क्यों होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि दे फॉर्म देयर बॉन्ड, दे फॉर्म द कंपाउंड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझ में आया। हैविंग, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। क्यों होता है लो, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक होता है। इसके बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। और इसके बॉन्ड इसलिए वीक होते हैं क्योंकि ये बनाते हैं अपने बॉन्ड को शेयरिंग करके, क्या बनाते हैं, शेयरिंग करके, इसलिए वो बॉन्ड वीक होता है। और बॉन्ड वीक होगा तो दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होता है, ठीक है। अब मान लो कोई बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है, नहीं तो उसका बॉन्ड वीक है तो हमें क्या होगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या जाएगा, कम, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या जाएगा, कम, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल क्या क्या है कार्बन कंपाउंड के या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, हमने लिखा है एग्जांपल में यूरिया, तो CONH2, ठीक है, CHNH2, CONH2 इज यूरिया, एंड यूरिया इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा इथेनॉल है। आगे जाने नाम कैसे होता है, और फिलहाल नाम जो इसका नाम है इथेनॉल, ठीक है। इसे कहते हैं अल्डिहाइड, मतलब इथेनॉल, ये क्या हमारा इथेनॉल है, डिस्कस करेंगे बाद में। और ये हमारा इथेनॉलिक एसिड है। ऑल दीज आर कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा अब देखो, तो सभी में क्या कार्बन आ रहे हैं ना, क्या सभी में कार्बन आ रहे हैं, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये सभी कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हमें पॉइंट लिखा था, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर है मतलब इंसिडेंट, क्योंकि ये आपने पढ़ा है कि कंडक्टर क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री। लेकिन ये जो कंपाउंड बनते हैं क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, इसलिए हमारा नॉन कंडक्टर होता है। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, इसलिए वो हमारा क्या है, नॉन कंडक्टर है, ठीक है। जैसे मेटल्स क्या होता है, हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है। नाउ अब इसमें एक कंसेप्ट हमारा है, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या है कंसेप्ट हमारा, नेक्स्ट हमारा एक वाइटल फोर्स थ्योरी। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक सोलर, तो कंसेप्ट ये था वाइटल फोर्स थ्योरी का कि लोग पहले ये मानते थे, पहले के लोग या साइंटिस्ट लोग, कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब में तैयार नहीं कर सकते हैं। नहीं, व्हाट साइंटिस्ट एज्यूम दैट, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, द वाइटल फोर्स थ्योरी सेज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमको पता है कहाँ से मिलता है,
प्लांट और एनिमल से मिलता है, मतलब लिविंग थिंग से इसको हम लोग मिलता है, लेकिन इसको ह्यूमन उसको अपने लैब में तैयार नहीं कर सकता है। दिस वाज द थ्योरी, दिस वाज द थ्योरी, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। आप समझ गए कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल कहाँ से मिले हमें, प्लांट और हाँ लिविंग थिंग से ही मिले, जैसे प्लांट और एनिमल्स। लेकिन इस थ्योरी को फ्रेडरिच होलर, कौन सा साइंटिस्ट नाम क्या है, फ्रेडरिच होलर, 1828 में, कब 1828 में इस थ्योरी को उन्होंने गलत साबित कर दिया। कैसे साबित किया, तो उन्होंने एक्सीडेंटली, ठीक है, अब देखो यहाँ पे NH4CNO, NH4CNO ये कहलाता अमोनियम साइनेट, क्या कहलाता है, अमोनियम साइनाइड, और यह अमोनियम साइनाइड एक क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सीडेंटली चेंज इनटू, कर कुछ और रहे थे, हो गया कुछ और, मतलब केमिस्ट्री का लैब है नहीं, तो लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर कुछ और कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज हो गया किस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो गया, जो कि कंपाउंड कौन सा था, यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला लिखा है CONH2 यही हमारा यूरिया का फॉर्मूला है। तो ये जो यूरिया है ये हमारा कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसा है, तो और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये बना किससे, ये बना हमारा अमोनियम साइनाइड से, NH4CNO, दिस इज अमोनियम साइनाइड, दिस इज साइनाइड, एंड दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज। तो फ्रेडरिच होलर, कौन नाम साइंटिस्ट नाम है, फ्रेडरिच होलर, 1828 ही क्या है, हाँ ही प्रपोज थ्योरी ऑफ, नहीं वाइटल फोर्स थ्योरी ऑलरेडी पहले से था, उन्होंने इसको गलत साबित किया, इन्होंने क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित किया, क्या किया, गलत साबित किया। ओके, ये तो समझ ही गए, जो भी कंपाउंड्स किसके हों, कार्बन को उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कुछ केमिस्ट्री में हमेशा हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शन में, क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्शन, तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। तो आपको ध्यान रखना है, कार्बाइड्स, पहला क्या है हमारा, कार्बाइड्स, तो कार्बाइड्स क्या होता है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड मेटल, कार्बन एंड मेटल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड मेटल, सोचते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। तो पहला कार्बाइड्स क्या हो गया, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड मेटल, हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइड्स। फिर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का मतलब हो गया कौन का, CO2 या CO3, ये हो गया ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, या इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये हमारे एक्सेप्शन, इनको छोड़ के इसमें भी ऑलरेडी कार्बन है, बट दे आर नॉट कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर नॉट। तो याद रखना आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कि कार्बाइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड, और कार्बन ट्राइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स, क्या बोलते हैं इसको, किसको, CO3 को, जैसे हमने पढ़ा हो ना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो उसमें ये हमारा जो कार्बोनेट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बिलोंग नहीं करता है। फिर समझ आया, ये फिर से बता दें, जो भी कंपाउंड्स में कार्बन है वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स, लेकिन ये हमारे तीनों क्या है, एक्सेप्शन है, CO2 और CO3, दीज आर द एक्सेप्शन, दीज आर नॉट कार्बन compound, these are not organic compound, and the compounds of carbon and metal, this is called carbide, ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो वाइटल फोर्स थ्योरी समझ गए, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था हमारा, कि वाइटल फोर्स थ्योरी ये था कि इट वाज एज्यूम्ड दैट organic compounds cannot be prepared in the laboratory, it we only get from the plant and animals, but Friedrich Hohler, संडे नाम क्या है, Friedrich Hohler in 1828, कब 1828 में उन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटली कर कुछ और रहते और हो गया उनसे कुछ और, उन्होंने देखा कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, अमोनियम साइनेट, क्या था, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, NH4CNO, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड in from this inorganic compound he get ammonia, he get urea, and urea was a organic compound.
तो दिस शोज दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। दिस शोज दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। क्योंकि पहले क्या थ्योरी था कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में नहीं बन सकता, लेकिन ये एक्सीडेंटली क्या हो गया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। कौन सा, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला CONH2 ये अगर प्रिपेयर अगर हो गया, इट मीन्स ये शो करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी लैब में तैयार हो सकते हैं। इट मीन्स ह्यूमन भी इसको बना सकता है। क्लियर। तो यहाँ था वाइटल फोर्स थ्योरी। तो हमने यहाँ पे जान गया एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं ऑर्गेनिक और। तो अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करें तो ओरिजिन के आधार पे, किसके आधार पे, ओरिजिन के आधार पे दो होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक होता है इनऑर्गेनिक। एक क्या होता है ऑर्गेनिक, एक क्या होता है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक देख लिए द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक कल पढ़ेंगे हम लोग इसमें इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन, जिसमें पढ़ेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में नेक्स्ट एक कल।